दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। चरणबद्ध आंदोलन करेंगे झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची के पटेल पार्क स्थित पटेल भवन में टेट पास सहायक अध्यापक संघ झारखंड प्रदेश की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संघ के राज्य भर के प्रखंड एवं जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित पारा शिक्षकों ने झारखंड सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आगे आंदोलन करने की रणनीति तैयार की। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची के एक होटल में दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। बड़ी खबर है। झारखंड की राजधानी रांची के एक होटल में दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई है। यहाँ स्टेशन रोड स्थित एक होटल में पिता पुत्र का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों का कत्ल बेरहमी से किया गया है। मामले की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवघर एयरपोर्ट पर 17 मिनट का होगा संबोधन। बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद 17 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर 1:15 में देवघर एयरपोर्ट आएंगे। यहां आने पर पीएम मोदी एयरपोर्ट के नए बिल्डिंग का अवलोकन करेंगे। वहीं विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। अंत में प्रधानमंत्री 17 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है। देवघर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद देवघर पहुंचे। 12 जुलाई को एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी सीधे बाबा मंदिर पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर एयरपोर्ट और बाबा मंदिर पहुंचे। बड़ी खबर है। जामताड़ा में दबोचे गए 3 साइबर क्रिमिनल्स। साइबर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान घटना स्थल से 17 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम, 4 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पिंडारी गांव में साइबर अड्डे पर छापेमारी की गई, जहां से 4 अपराधी भागने में सफल रहे। पकड़े गए साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ साइबर थाने में मामला दर्ज कर जामताड़ा जेल भेज दिया गया है। 17 जुलाई को होगी रांची के 10 एग्जाम सेंटर्स पर नीट की परीक्षा। नीट परीक्षा 17 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची समेत देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 17 जुलाई को देश के विभिन्न शहरों के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी 2 शिफ्ट में नीट की एग्जाम आयोजित होगी। रांची में इसके लिए 10 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। बता दें कि देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS में नामांकन के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। बड़ी खबर है। झारखंड में 13 जुलाई तक होगी बारिश। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के सभी इलाकों में 13 जुलाई तक कहीं कहीं तेज और कहीं कहीं आंशिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं 11 जुलाई तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में वर्षा को लेकर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी से हवा का बहाव बनेगा, जिससे झारखंड में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। कमजोर मानसून ने जहां किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। कम वर्षा का असर किसानी पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। बड़ी खबर है। अब स्मार्ट कार्ड के जरिए कर सकेंगे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा बैद्यनाथ के VIP दर्शन करने के लिए डिजिटल कार्ड लेना होगा। बिना कार्ड के मशीन अंदर जाने की इजाजत नहीं देगी। अब पूरी व्यवस्था मेट्रो स्टेशन की तरह कर दी गई है। जब तक डिजिटल कार्ड को मशीन में नहीं डाला जाएगा, तब तक उसका गेट आगे बढ़ने के लिए नहीं खुलेगा। बाबा के मंदिर में 10 मशीनों से इस हाईटेक व्यवस्था का ट्रायल किया जा रहा है। सफलता के बाद इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए यह नई व्यवस्था बनाई जा रही है। बड़ी खबर है। झारखंड में कोरोना के सामने आए 125 नए मामले।
झारखंड में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 9 जुलाई को 125 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 602 हो गई है। शनिवार 9 जुलाई को 7416 सैंपल की जांच हुई। इसमें 125 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में एक संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण से यह दूसरी मौत हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 9 जुलाई को 125 नए संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं 64 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं। शनिवार को सबसे अधिक 77 संक्रमित रांची जिले से ही मिले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दी साहिबगंज को बड़ी सौगात। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के नजदीक पथ ऊपरी पुल आरओबी के निर्माण के लिए 38 करोड़ 24 लाख 78 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसी राशि में भू अर्जन और पहुंच पथ का निर्माण खर्च भी शामिल है। इस राशि में राज्यांश के 23 करोड़ 41 लाख 68 हजार रुपए के वहन की स्वीकृति और उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति दे दी गई। 15 जुलाई से शुरू होगा 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक अपनी शैक्षणिक स्थिति को पटरी पर लाने की दिशा में लगातार सार्थक कदम उठा रहा है। बताया गया है कि 15 जुलाई से 8वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि जहां बच्चों ने एग्जाम दिया है वहीं एग्जाम सेंटर्स पर ही मूल्यांकन कार्य भी कराया जाएगा। इस संबंध में जैक ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिलों को भेजे पत्र में कहा गया है कि एग्जाम के बाद उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित केंद्र पर ही सुरक्षित रखी जाएं। किसी केंद्र पर उत्तर पुस्तिका रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है तो उसे दूसरे केंद्र पर रखा जा सकता है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संबंधित केंद्र के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। बड़ी खबर है, फिर लगेगा महंगाई का झटका, बढ़ सकते हैं प्याज के दाम। बड़ी खबर है, खबरों को माने तो आने वाले दिनों में देश के अंदर प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार प्याज की बढ़ती दामों से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार का चैलेंज यह है कि प्याज की कमी की समस्या से निपटने के लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मूल्य निर्धारण की तकनीकी विकसित की जाए। कई कारणों से भंडारण के दौरान लगभग 30 से 40% प्याज की फसल नष्ट हो जाती है। यह नुकसान ना हो इसलिए ही यह चैलेंज लाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तकनीकी विश्वविद्यालयों सहित 100 से अधिक विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है। इस पत्र में इस चुनौती में भाग लेने के लिए छात्रों, शोधकर्ताओं और फैकल्टी मेंबर्स को आमंत्रित किया गया है। प्याज की आपूर्ति में कमी और कीमतों में उछाल सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। यह चिंता इसलिए भी है अधिक है क्योंकि इसके राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मौसम विभाग ने दी इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। देश के सभी राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है। कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है तो वहीं कई जगहों पर बारिश ने आफत मचा रखी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने केंद्र शासित प्रदेशों समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों के अंदर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में 10 जुलाई यानी रविवार को तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी से राहत का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में भविष्यवाणी की है कि उत्तर भारत के राज्यों में व्यापक बारिश की संभावना है। देश में कोरोना के मिले पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक मामले। देश में बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 18,257 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 42 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 1,28,690 तक पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की सकारात्मकता दर 4.22% है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,553 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना वायरस के हालिया आंकड़े पिछले दिनों के मुकाबले में थोड़े कम हैं।
इसलिए पहले शनिवार को देश में कोरोना वायरस के 18,840 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल 42 मौतें दर्ज हुई थीं। अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,25,428 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कुल 14,553 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इससे रिकवरी दर 98.50% है। देश में सक्रिय मामले इस समय 1.28 लाख है। कोरोना के कुल मामलों का 0.30% है। बड़ी खबर है, रेलवे मिनिस्ट्री का नया नियम, अब ट्रेनों में नहीं होंगे गार्ड। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब ट्रेनों में गार्ड नहीं होंगे। दरअसल पिछले दिनों रेलवे ने कर्मचारियों की कई साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए रेलवे गार्ड के पदनाम को बदल दिया है। इस बदलाव के बाद ट्रेन में तैनात गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में रेलवे के सभी जनरल मैनेजर्स को पत्र लिखकर भी सूचित कर दिया है। रेलवे ने इस बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। रेलवे ने पदनाम बदलने की कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग को साल की शुरुआत में मान लिया है। भारतीय रेलवे ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भी इस बारे में जानकारी दी थी। कर्मचारियों की ओर से साल 2004 से गार्ड का पदनाम बदलने की मांग की जा रही थी। कर्मचारियों का तर्क था कि गार्ड का काम सिर्फ सिग्नल के लिए झंडी और टॉर्च दिखाना नहीं है, इसलिए इसका नाम, जी हाँ, इसका पदनाम बदल देना चाहिए। बता दें कि रेलवे की ओर से गार्ड का पदनाम ही बदला गया है। उनकी जिम्मेदारियां पहले जैसी ही रहेंगी।